हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं पंचशील एग्रीमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देखते हैं आपकी यूपीएससी के लिए। आंसर राइटिंग में जो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। ठीक है, ठीक ठाक है। तो ये आंसर राइटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक, और ये इतना काफ़ी होगा स्पेशली फॉर पीसीएस, या पीसीएस कहीं मैं तैयारी करवाता हूँ तो पीसीएस में भी काम ही आएगा। वैसे यूपीएससी वाले सब पीसीएस तो देते ही हैं। तो चलिए ये देखते हैं। तो पंचशील एग्रीमेंट में क्या हुआ, 1954 में हुआ, इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, इसमें क्या था, इट इम्बॉडीज पीसफुल को एग्जिस्टेंस। हम और इंडिया और चाइना चाहते थे, ये दोनों ब्रिटिश रूल के अंडर थे। पहले आपको पता, ब्रिटिश रूल के अंडर थे और ब्रिटिश ने दोनों ही इंडिया और चाइना को एक्सप्लॉइट किया। तो अब ये दोनों लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग पीसफुली को एग्जिस्टेंस में रहें और म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें। किसको? म्यूचुअल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स सवरनिटी। सवरनिटी स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो क्षमा चाहूँगा। तो सवरनिटी जो है हमारी, इसके लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। ये दोनों चाहते हैं हम एक दूसरे की सवरनिटी को रिस्पेक्ट करें और रिड्यूस करें मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। तो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, दोनों डेवलप करेंगे और डिप्लोमेसी लेवल टॉक्स स्टार्ट करें। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करें? डिप्लोमेसी लेवल टॉक्स के थ्रू सब हो जाए हमारा। और इनका एम था लिविंग और लेटिंग लिव, जियो और जीने दो सॉरी। और नॉन इंटरफेरेंस, कोई भी इंटरनल मैटर आया है तो उसमें नॉन इंटरफेरेंस रहेगा, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब चाइना सवरनिटी और क्या नाम ये है, तिब्बत के ऊपर चाइना की सवरनिटी को कौन किया रिकॉग्नाइज? इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि हमारा रियल पॉलिटिक एम नहीं था। ठीक है, एक रियल पॉलिटिक टर्म आता है, रियल पॉलिटिक एक टर्म यहाँ आता है जिसका नाम है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक माने क्या होता है? लेट मी शो यू। रियल पॉलिटिक, ये क्या भाई साहब, रियल पॉलिटिक क्या होता है? रियल पॉलिटिक में एक फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, इट इज़ अ फॉरेन पॉलिसी और इट इज़ गाइडेड बाय पावर, कि जिसके पास पावर है वही डोमिनेट करेगा। नेशनल इंटरेस्ट, आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है? और प्रैक्टिकल आउटकम क्या है? प्रैक्टिकल आउटकम, इंटरनेशनल रिलेशन रहने से हमें फ़ायदा है कि नुकसान है? एक प्रॉफिट मोटिव समझिए कि हमारा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, और हम कितने पावरफुल हैं, क्या हम किसी को डोमिनेट कर सकते हैं कि नहीं। और ये टर्म ओरिजिनेट हुआ था 19th सेंचुरी में। कब ओरिजिनेट हुआ था? 19th सेंचुरी में ये टर्म ओरिजिनेट हुआ था ड्यूरिंग यूरोप में। और ओटो वन बिस्मार्क जो है, जो जर्मन यूनिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके पीरियड का था ये। ठीक है, इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद ओटो वन बिस्मार्क, जो जर्मन यूनिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जर्मन यूनिफिकेशन। ठीक है, तो ये सब सारा रियल पॉलिटिक टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ। अब आइए आगे देखते हैं कि नेहरू, एक एग्रीमेंट हुआ चाइना में, नेहरू जाऊ एग्रीमेंट, नेहरू जाऊ इनलाई एग्रीमेंट। ये कहता था कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हम दोनों एक दूसरे की अपहोल्ड करेंगे। फिर इंडिया का नॉन अलाइनमेंट था, इट वॉज शेप्ड बाई पंचशील, कि हम कोल्ड वॉर में ना अमेरिका के साथ ना रशिया के साथ। अब चाइना बट सपोर्टेड रशिया, तो हमारा जो एम है, वी हैव अ डिफरेंट एम। तो हमारा क्या हो गया? वी हैड अ डिफरेंट एम। ठीक है, जो आइडियोलॉजिकल वो था, हमारी स्ट्रेटेजी थी जियोपॉलिटिकल, वो अलग अलग हो गई। अब देखिए ये सब सारी चीज़ें थी। देन देयर इज़ लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशंस क्या है पंचशील की? अक्साई चिन पे चाइना का कब्जा। ठीक है, डिसरेस्पेक्ट शो किया इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को। किसने डिसरेस्पेक्ट शो किया? चाइना ने। अक्साई चिन कब्जा करके बैठा है। देन 1962 वॉर, 62 में वॉर किया किसने? चाइना ने। तो कहाँ पंचशील को आपने रिस्पेक्ट किया? इट शोज दैट पंचशील इज फ्रजाइल। पंचशील क्या है? फ्रजाइल। मोर डिपेंडेंट ऑन, कौन मोर डिपेंडेंट है? डिप्लोमेटिक गुडविल पे। चाइना नहीं, डिप्लोमेटिक गुडविल पे डिपेंडेंट हैं हम इंडियंस। ठीक है, हम कभी एग्रेसर नहीं हैं। ऑलवेज द अदर पार्टी इज एग्रेसर, वी आर नॉट एग्रेसर। ठीक, वी बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम। देन मोरल डिप्लोमेसी किसकी है? इंडिया की है। वर्सेस किसकी? हार्ड पावर कौन यूज़ करता है? चाइना। चाइना चाहता मिलिटरीली स्ट्रांग हो जाए पावर से। ठीक है, और डिपेंडेंट बना के कंट्री को डेट ट्रैप में फंसाना, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी किसकी है? डेट ट्रैप डिप्लोमेसी किसी की है? चाइना की। ये सब सारी चीज़ें। देन मैकमोहन लाइन, यहाँ पे देखो सलामी स्लाइसिंग क्या करता है, इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन नहीं किया। ये ब्रिटिश वाले जो थे आके मैकमोहन लाइन ड्रॉ करके गए। अब ये लोग क्या करते हैं? सलामी स्लाइसिंग करते हैं। सलामी स्लाइसिंग क्या होता है? ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल टेरिटोरियल असर्शन, धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल बढ़ाते हैं किसी टेरिटरी पे असर्शन। और टेरिटरी पे असर्शन कैसे बनाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं? देखो क्या क्या करते हैं ये लोग। अब ये कहाँ बढ़ाते हैं ये अलग चीज़ हो जाती है, वो ग्रे एरिया में आती है। ठीक है, पर टेरिटोरियल असर्शन क्या? जैसे कि
डिस्गाइज करते हैं लोगों को कि नहीं हम मिलिट्री एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये सिविलियन प्रोजेक्ट है। बना लिए यहाँ पे अपना झोपड़ा, क्या झोपड़ा, मिलिट्री का वो बना लिए स्टेशन, और कह रहे हैं नहीं ये सिविलियन के लिए। रोड बनाया मिलिट्री के लिए तो कहा सिविलियन के लिए। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप लेते हैं। और कहाँ लेते हैं ये इकट्ठे नहीं, ये वॉर के बीच में और पीस, देखो दे आर इन बिटवीन वॉर एंड पीस। कहते नहीं नहीं हम पीस और वॉर के बीच में रहेंगे, और ग्रे एरिया पे अटैक करते हैं। जैसे जो डाउटफुल है, जो कंट्रोवर्शियल है, जहाँ पे कंट्रोवर्सीज हैं, मतलब जो चीज़ क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, वहाँ पे करते हैं। जहाँ पे एग्रीमेंट्स प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, जहाँ मान ली बॉडी डिमार्केशन क्लियर नहीं है, वेयर देयर इज एम्बिगुअस। तो ये सब सारी चीज़ें जब एम्बिगुअस होती हैं जहाँ जहाँ नेचर में, वहाँ ये लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा वो इंटरनेशनल लॉ तो है नहीं जो फिक्स है। तो जहाँ एम्बिगुअस है वहाँ करते हैं। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसी जगह पे अपना डोमिनेंस शो करते हैं। दे शो देयर डोमिनेंस, ऐसी जगह पे डोमिनेंस थ्रू सलामी स्लाइसिंग। क्या ये सलामी स्लाइसिंग, पीस और वॉर के बीच में ग्रे एरिया है। ठीक है, तो डाउटफुल कंट्रोवर्शियल जो जगह है खासकर वहाँ पे, क्योंकि मान लो बाउंड्री डिमार्केशन क्लियर नहीं है वहाँ पे, अगर इंटरनेशनल लॉ ऑलरेडी है वहाँ पे प्रॉपर है, तो वहाँ ये लोग इसको वायलेट नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू वायलेट। बट यहाँ पे कर सकते हैं, और ये शो करते हैं कि नहीं ये सिविलियन का है, और बना लेते हैं डिफेंस का। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में बॉर्डर एम्बिगुअस बॉर्डर मैपिंग को यूज़ करते हैं कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश में एम्बिगुअस बॉर्डर मैपिंग है, अब इसमें कहते हैं नहीं ये हमारा हिस्सा है। तो जहाँ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट्स, जहाँ द थिंग्स आर नॉट क्लियर, वहाँ ये ज़्यादा वो करते हैं। और इनका तो एम ही रहा है, इनका जो आइडियोलॉजिकल वो है वही एक्सपेंशनिस्ट, बिकॉज साउथ चाइना सी में इन्होंने डोमिनेंस दिखाया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये इंडिया को पूरा घेर रहे हैं, पाकिस्तान से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है। देन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। फिर इनका पोर्ट्स हैं, जो अलग अलग पोर्ट्स हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू ये पोर्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं ये देखिए, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है। ठीक है, तो ये सूडान में या खार्टूम में देखिए पोर्ट सूडान बनाया इन्होंने, ग्वादर पोर्ट है, इसको काउंटर करने के लिए हमने ईरान में चाबहार बनाया। फिर यहाँ देखिए हम्बन तोता पोर्ट है श्रीलंका में, माले में यहाँ पे है मालदीव में, फिर यहाँ पे म्यांमार बांग्लादेश में चित्तागोंग पोर्ट है, हमने उसके लिए सितवे पोर्ट बनाया क्यापकू के काउंटर के लिए, तो ये क्या क्यूपू बन गया, यहाँ हमने सितवी पोर्ट बनाया हमारा अपना है, तो हम भी काउंटर कर रहे हैं। देखिए ये देखिए हमने यहाँ पे फिलहाल वाइटनाम वाला दिखा, देखिए हमने चाबहार बनाया, यहाँ पे दुकम पोर्ट इंडिया का है। तो इंडिया का ये वाला जो है दिस इज स्ट्रिंग, इट इज डायमंड ऑफ नेकलेस, ये इंडिया की जो है ये डायमंड ऑफ नेकलेस, ये इंडिया का डायमंड ऑफ नेकलेस हो गया। तो हम भी काउंटर कर रहे हैं थ्रू दीज इनिशिएटिव्स चाइना को। चलिए आइए आगे बढ़ें, बस खत्म होने वाला है। अब चाइना क्लेम किया आंध्र प्रदेश पे। ठीक है, चाइना की फॉरेन पॉलिसी जो है इट इज़ कॉन्ट्रैडिक्शनल विद दैट ऑफ इंडिया। वी आर नॉट एज एक्सपेंशनिस्ट, हम एक्सपेंशनिस्ट नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ एम्बिगुअस बॉर्डर मैपिंग को यूज़ करके इस्लामी स्लाइसिंग, मतलब यहाँ याद रखिएगा ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल टेरिटोरियल असर्शन, ये यहाँ पे यूज़ करते हैं। देन यहाँ है, अच्छा यहाँ देखो वे अहेड क्या है। वे अहेड ये है कि हम एक्ट इस पॉलिसी के थ्रू चाइना को काउंटर कर सकते हैं। डायमंड ऑफ नेकलेस जो अभी मैंने शो किया उससे चाइना को काउंटर किया जा सकता है। इंडो पैसिफिक में डोमिनेंस दिखा करके चाइना को वो किया जा सकता है, डोमिनेट। देन एशियान, क्वाड, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस, एंड वी कैन यूज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ G20, वी कैन यूज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ SCO, वी कैन यूज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रिक्स। ये सब जगह पे हम अपना ग्रीवियंस रख सकते हैं एंड वी कैन काउंटर चाइना। ये सब, या हम उससे कोऑपरेट भी कर सकते हैं। हम तो एडर किए हैं, वी आर एडरिंग टू पंचशील, बट चाइना थिंक्स, आई थिंक चाइना इज़ नॉट एडरिंग। यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, वी बैलेंस बिटवीन डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री रेडीनेस। एक रियल पॉलिटिक जो अप्रोच है ना, कि हमें फ़ायदा हमें भी अपना देखना है। ठीक है, तो वी शुड ऑल्सो अडॉप्ट अ रियल पॉलिटिक अप्रोच, एटलीस्ट वी शुड बी बिटवीन द डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री रेडीनेस। देन हाँ, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हो। ठीक है, तो बॉर्डर एरियाज़ को डेवलप करना, ठीक है, और वहाँ के लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलेना, मिलिट्रीली प्रिपेयर करना, ठीक, और ये सब सारी चीज़ें। और ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्वाड, G20, ब्रिक्स, SCO को यूज़ करना। एंड इट शुड स्टिल, बट मोरल कंपास माने ये पंचशील शुड स्टिल बी अ मोरल कंपास फॉर अस, एंड इट इज़ अ मोरल कंपास। ओके, थैंक यू।